सो हेलो गाइज, वेलकम टू डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में क्रोनोलॉजी ऑफ प्राइमरी टूथ के बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारा जो पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू डेंटल एनाटोमी, वो ऑलरेडी हम खत्म कर चुके हैं, जिसमें मैं सारा डेंटल रिलेटेड जो बेसिक्स है, लाइक आप डेंटिस्ट्री में आए हैं तो डेंटल एनाटोमी पढ़ने से पहले जो जो टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसके लिए जो जो बेसिक्स चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। मेरा डेंटल एनाटोमी का जो प्लेलिस्ट है उसमें सारा वीडियोस ऑलरेडी है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। साइड बाय साइड मैं मेरा हैंड रिटन नोट्स भी उस मतलब जो नोट्स है खुद का बनाया हुआ, वो भी ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में क्रोनोलॉजी ऑफ प्राइमरी टूथ डिस्कस करेंगे। क्रोनोलॉजी ऑफ प्राइमरी टूथ, क्रोनोलॉजी ऑफ प्राइमरी टूथ मतलब लाइक फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन। हम जो जो चीज को फोकस करने वाले हैं वो है फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन। मतलब क्या है कि कब उसका जो फॉर्मेशन कब हुआ। सिमिलरली हम उसको डिस्कस करेंगे कि लाइक इरप्शन कब हुआ है, क्राउन कब कंप्लीट हुआ है, बनना कंप्लीट हुआ, रूट कंप्लीशन कैसे हुआ, और उसके साथ मैं एक आपको इजी ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप वो क्रोनोलॉजी को इजीली याद कर सकते हैं। सो गाइज, लाइक वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फास्ट। सो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो इंस्टाग्राम पेज का नाम है वो है डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड। वहाँ पे मैं जितना सारा मैं अपडेट दे देता हूँ कि लाइक मेरा यूट्यूब में क्या क्या वीडियो आने वाला है, कब आने वाला है, उसमें सब अपडेट रहता है। उसके बाद मैं टेलीग्राम चैनल में क्या क्या नोट्स अब डाल रहा हूँ उसके लिए भी मैं अपडेट उसमें दे देता हूँ। तो और साइड बाय साइड मेरे को जो लोग मतलब डेंटल रिलेटेड कुछ भी कमेंट्स मतलब वीडियो देख के पूछते हैं, तो यहाँ पे मैं पर्सनली उन लोगों को भी हेल्प करता हूँ या मैसेज भी देता हूँ उनको कि उनको क्या हेल्प चाहिए। जो जो क्वेश्चंस भी आता है मैं वहाँ पे पर्सनली उनको हेल्प करता हूँ। तो आप भी जाके अगर मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किए, आप वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं। अगर कुछ भी हेल्प चाहिए होगा तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। सिमिलरली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, डेंटल स्टूडेंट्स के लिए मैं एक टेलीग्राम चैनल खोला हूँ जिसका नाम है BDS डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड फर्स्ट ईयर। वहाँ पे मैं ऑलरेडी ह्यूमन एनाटोमी, हेड एंड नेक रीजन का और इंट्रोडक्शन और डेंटल एनाटोमी का इंपॉर्टेंट नोट्स डाल चुका हूँ, आप वहाँ से जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिमिलरली सेकेंड ईयर के लिए मैं BDS डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड सेकेंड ईयर का एक चैनल खोला हूँ, उसमें भी मैं सेकेंड ईयर का जितना सारा हैंड रिटन नोट्स है वहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। आप उस दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको तो पता होगा कि ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है डॉक्टर डेंटल। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइज, अभी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो हम इंट्रोडक्शन टू डेंटल एनाटोमी में एक टूथ नंबरिंग सिस्टम पढ़े थे, तो अगर हम प्राइमरी टूथ का बात करेंगे तो ये हम यहाँ पे यूनिवर्सल टूथ नंबरिंग सिस्टम हम लिखे हैं। यूनिवर्सल टूथ नंबरिंग सिस्टम ये हम यहाँ पे लिखे हैं। तो अगर हम देखेंगे तो प्राइमरी टीथ के लिए तो हम उसको मैक्सिलरी, ये राइट साइड हो गया, ये आपका लेफ्ट साइड हो गया। मैक्सिलरी राइट साइड और मैक्सिलरी लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। सिमिलरली ये मैंडिबुलर राइट साइड है, मैंडिबुलर लेफ्ट साइड है। तो अभी हम यहाँ पे क्वाड्रेंट बना के लिख दिए हैं। तो बेसिकली अगर मैं बताऊंगा कि क्रोनोलॉजी ऑफ प्राइमरी टूथ में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो पहला एक हो गया फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन। फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन का मतलब ये है कि जब एक टूथ का फॉर्मेशन हो रहा है, लाइक कौन सा वीक, आज हम प्राइमरी टूथ का बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये जब एक मतलब यूटेरस में जब एक फीटस का डेवलपमेंट होगा, तब से प्राइमरी टीथ का मतलब कौन सा वीक से हमारा टूथ का फॉर्मेशन हो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन। मतलब कौन सा वीक में मदर के यूटेरस में फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन हो रहा है हमारा मैक्सिलरी टीथ में और मैंडिबुलर टीथ में, हम उसको याद रखेंगे। सिमिलरली कौन सा महीने में क्राउन का कंप्लीशन मतलब क्राउन का जो फॉर्मेशन है एकदम कंप्लीट होता है। सिमिलरली ये यूटेरस में नहीं, सिमिलरली इरप्शन मतलब कौन सा साल या कौन सा महीने तक
बच्चे का इरप्शन मतलब दांत दिखाई देता है गॉम से या गॉम को चीर के निकलता है, उसको हम याद रखेंगे। और रूट कंप्लीशन मतलब कौन सा साल तक उसका जो रूट है वो फॉर्मेशन उसका कंप्लीट हो जाता है, तो उसको भी हम देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना पड़ेगा आपको कि जो क्राउन कंप्लीशन और इरप्शन और जो रूट कंप्लीशन है, ये तीनों बर्थ के बाद मतलब जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद के महीने और ईयर्स की बात हो रहा है। लेकिन ये जो फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन है ये यूटेरस में भी हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन दैट इज इन वीक्स इन यूटेरो, मतलब कितना वीक के अंदर यूटेरस में टूथ का फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये है अपर मतलब मैक्सिलरी डिनोट करेगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि लोअर जो कि हमारा मैंडिबुल को डिनोट करेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमको पता है कि प्राइमरी टीथ में इंसीजर सेंट्रल इंसीजर होता है, तो हम लिख दिए ये दोनों सेंट्रल इंसीजर हो गया। उसके बाद हमारा कैनाइन होता है, उसके बाद फर्स्ट मोलर और सेकेंड मोलर होगा। सिमिलरली हमारा मैंडिबुल में भी इंसीजर 2 होंगे, उसके बाद कैनाइन होगा, उसके बाद फर्स्ट मोलर और सेकेंड मोलर होगा। तो हम उसको याद रखने के लिए क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं फर्स्ट इंसीजर में फोकस करते हैं। फर्स्ट इंसीजर को देखते हैं हम। तो अगर हम देखेंगे फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन हमारा इंसीजर फर्स्ट इंसीजर के लिए, तो वो होता है हमारा 14। ये मैं मैक्सिलरी का बात कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर आप लोअर की बात करूंगा मैं, तो वो भी होगा हमारा 14। आप देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, तो आपको इजी रहेगा याद रखने के लिए। उसके बाद सेकेंड के लिए मैं अगर बात करूंगा, सेकेंड इंसीजर के लिए, तो ये हो गया 16, और मैंडिबुल के लिए भी है 16। सिमिलरली अगर मैं कैनाइन के लिए बात करूंगा, तो ये दोनों का होगा 17। लेकिन मैं अगर फर्स्ट मोलर की बात करूंगा, यहाँ पे फर्स्ट मोलर ये हो जाएगा आपका 15, और ये होगा आपको 15 हाफ। और अगर मैं सेकेंड मोलर की बात करूंगा, तो ये होगा आपका 18, और ये होगा आपका 19। सिमिलरली सेम चीज हम अगर फिर से देखेंगे, ये आपका हो गया अपर, ये आपका हो गया लोअर। में और एक चीज आपको फिर से बता देता हूँ इजी रहने के लिए, ये इंसीजर कैनाइन, मोलर फर्स्ट मोलर सेकेंड मोलर। ये मैंडिबुल में हो गया आपका इंसीजर कैनाइन फर्स्ट मोलर सेकेंड मोलर। सो अगर इंसीजर की मैं बात करूंगा, आप देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, उसी हिसाब से अगर आप याद रखेंगे तो इजी रहेगा। तो इंसीजर फर्स्ट इंसीजर में आप लिख दिए 14, उसके बाद फर्स्ट मोलर में आप लिख रहे हैं 15, मैक्सिलरी में 15 हाफ, मैंडिबुल में सेकेंड इंसीजर में आ गए 16, मैक्सिलरी मैंडिबुल 16, कैनाइन 17, सेकेंड मोलर मैंडिबुल 18, मैक्सिलरी 19। तो ये आपका हो गया वीक्स इन यूटेरो में आपका जो कितना वीक में आपका जो इंसीजर कैनाइन मोलर एंड फर्स्ट मोलर और सेकेंड मोलर का फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन क्या होता है। उसके बाद आपका आता है क्राउन कंप्लीशन कितना मंथ में क्राउन का जो फॉर्मेशन है या कंप्लीट कब होता है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे लिखेंगे अपर, और ये हो गया आपका लोअर। सिमिलरली इंसीजर कैनाइन फर्स्ट मोलर सेकेंड मोलर, यहाँ पे हुआ इंसीजर कैनाइन फर्स्ट मोलर सेकेंड मोलर। तो अगर मैं इंसीजर का फर्स्ट इंसीजर दोनों का बात करूंगा, तो ये आपका हो गया 1 हाफ, और ये भी हो गया आपका 1 हाफ। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 हाफ, और यहाँ पे लिखूंगा 3। उसके बाद ये दोनों का मैं लिख लूंगा 9, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 हाफ। उसके बाद लिखूंगा 6,
उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा 10 और यहाँ पे हो गया 11। सो ये हो गया मंथ्स का, जो इतने मंथ्स में क्राउन का कंप्लीशन हो रहा है। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। इंसीजर, इंसीजर, कैनाइन, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, इंसीजर, इंसीजर, कैनाइन, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर। सो फर्स्ट इंसीजर मैक्सिलरी में हुआ आपका 1/2, मैंडिबुल इंसीजर में हुआ 1/2, उसके बाद मैक्सिलरी सेकेंड इंसीजर में हुआ 2/2, और आपका मैक्सिलरी मैंडिबुलर सेकेंड इंसीजर में हुआ 3, उसके बाद कैनाइन मैक्सिलरी मैंडिबुल दोनों में हुआ 9, उसके बाद मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर हुआ आपका 5.5, उसके बाद मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर हुआ 6, मैंडिबुलर सेकेंड मोलर हुआ 10, मैक्सिलरी सेकेंड मोलर हुआ आपका 11। तो ये था क्राउन कंप्लीशन इन फॉर्म ऑफ द मंथ, कितने मंथ में क्राउन कंप्लीट हो रहा है। आप इसको इसी तरह से याद रख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है इरप्शन। सेम चीज हम लिखेंगे पहले। ये हो गया आपका अपर, ये आपका हो गया लोअर, ये हुआ इंसीजर, इंसीजर, कैनाइन, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, ये हुआ इंसीजर, इंसीजर, कैनाइन, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर। सो हम क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पे लिखेंगे मैंडिबुलर फर्स्ट इंसीजर में लिखेंगे 8, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिलरी फर्स्ट इंसीजर में 10, मैक्सिलरी सेकेंड इंसीजर 11, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे मैंडिबुलर सेकेंड इंसीजर में लिखेंगे 13। कैनाइन का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे होगा 19 और मैंडिबुलर में होगा 20, उसके बाद मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर और मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर का होगा 16, और उसके बाद मैंडिबुलर सेकेंड मोलर में लिखूंगा 27, मैंडिबुलर मैक्सिलरी सेकेंड मोलर में लिखूंगा 29। सो मेरा ऑप्शन फिर से देखेंगे मंथ में तो क्या होगा हम देखते हैं फिर से और एक बार। ये आपका हो गया अपर, ये हो गया आपका लोअर, ये हुआ सेंट्रल इंसीजर, लैटरल इंसीजर, कैनाइन, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, ये हुआ सेंट्रल इंसीजर, लैटरल इंसीजर, कैनाइन, फर्स्ट मोलर एंड सेकेंड मोलर। तो मैं बोला आपको पहले आप यहाँ पे लिखेंगे 8, मैंडिबुलर सेंट्रल इंसीजर 8, मैक्सिलरी सेंट्रल इंसीजर 10, मैक्सिलरी लैटरल इंसीजर 11, मैंडिबुलर लैटरल इंसीजर 13। कैनाइन के लिए हम लिखेंगे पहले मैक्सिलरी कैनाइन 19, मैंडिबुलर कैनाइन 20, उसके बाद फर्स्ट मोलर हमारा हुआ 16, मैंडिबुल और मैक्सिलरी दोनों हो गया हमारा 16, उसके बाद हमारा मैक्सिलरी, उसके बाद हमारा हो गया मैक्सिलरी मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर 27 और मैक्सिलरी सेकेंड मोलर हो गया 29। सो ये आपका था इरप्शन, ऐसे आप रख सकते हैं, ये एक इजी मेथड हुआ। उसके बाद आता है हमारा रूट कंप्लीशन। सो रूट कंप्लीशन के लिए सेम चीज हम करेंगे। ये लिख दिए हम अपर, ये आपका हो गया लोअर, अपर में हम पहले लिखेंगे इंसीजर, उसके बाद इंसीजर, कैनाइन, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, इंसीजर, इंसीजर, कैनाइन, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ, आप उसी हिसाब से अगर लिखेंगे तो आपके लिए इजी होगा। तो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसीजर आप लिखिए 1/2, मैंडिबुलर सेंट्रल इंसीजर लिखिए 1/2, मैंडिबुलर लैटरल इंसीजर 1/2, उसके बाद आ जाइए 2 पे। 2 की अगर बात करूंगा तो मैक्सिलरी लैटरल इंसीजर 2, फर्स्ट मोलर 2/2, मैक्सिलरी मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर 2/2, उसके बाद आ जाइए 3 पे, मैक्सिलरी सेकेंड मोलर 3, मैंडिबुलर सेकेंड मोलर 3,
कैनाइन मैक्सिलरी कैनाइन 3 1/4 एंड मैंडिबुलर कैनाइन 3 1/4। मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे इंसीजर इंसीजर कैनाइन फर्स्ट मोलर सेकेंड मोलर, ये हो गया इंसीजर इंसीजर कैनाइन फर्स्ट मोलर सेकेंड मोलर। मैं आपको बोला कि मैक्सिलरी सेंट्रल इंसीजर में लिखिए 1 हाफ, मैंडिबुलर सेंट्रल इंसीजर में लिखिए 1 हाफ, मैंडिबुलर लैटरल इंसीजर में लिखिए 1 हाफ, उस लैटरल इंसीजर में लिखिए 1 हाफ। उसके बाद मैं बोला आप मैक्सिलरी लैटरल इंसीजर में लिखिए 2 और मैंडिबुलर और मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर में लिखिए 2 हाफ। उसके बाद मैं बोला कि मैंडिबुलर और मैक्सिलरी सेकेंड मोलर में लिखिए 3 और कैनाइन में लिखिए 3 होल 1/4 3 होल 1/4। देखिए इसके लिए कुछ ऐसा ट्रिक नहीं है, एक निमोनिक्स नहीं है, बस मैं जैसे आपको एक छोटा सा ट्रिक बना के बताया कैसे याद रख सकते हैं, या आपके लिए इजी होगा। बस आप इस तरह से अगर आपको इसको फॉलो करेंगे तो आपको इजीली याद रह जाएगा। जैसे आप यहाँ पे पहले 1 हाफ लिख लिए, उसके बाद 2 हाफ लिखे, उसके बाद 3 1/4 लिखे। तो सिमिलरली मैं जैसे इरप्शन और आपको ये सब बताया हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एक बार चेक करेंगे क्रोनोलॉजी, तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ ऑलरेडी, टेलीग्राम चैनल में मैं अपलोड कर चुका हूँ कि ये जो टेबल है ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, करके डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही था। सो इस तरह आप उसको याद रख सकते हैं प्राइमरी टूथ का क्रोनोलॉजी, और अगले पार्ट में मैं आपको कैसे परमानेंट टूथ का क्रोनोलॉजी याद रखेंगे उसको मैं उसके लिए एक वीडियो लाऊंगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फास्ट।